हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. व्हेन अ मैन मूव्स डाउन द इंक्लाइंड प्लेन विद अ कांस्टेंट स्पीड 5 मीटर पर सेकंड which makes an angle of 37 degree with the horizontal. He finds that the rain is falling vertically downward when he moves up the same inclined plane with the same speed. He finds that rain makes an angle theta equals tan inverse 7 by 8 with the horizontal. The speed of the rain is, here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be relative velocity. Now जब हम बात करते हैं relative velocity की, we have to remember कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहे हैं तो एक की वेलोसिटी दूसरे के रिस्पेक्ट में अगर हम कैलकुलेट करें, इट कैन बी गिवन एज VAB इक्वल्स VA माइनस VB, और अगर हम यहाँ पे B की वेलोसिटी देखेंगे A के रिस्पेक्ट में, दैट विल बी VB माइनस VA. और यहाँ पे हमें डायरेक्शन का भी ध्यान रखना होता है. इसी का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो यहाँ पे हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन दे रखा है. वी कैन ड्रॉ इट लाइक दिस. इसका जो एंगल दे रखा है इट इज 37 डिग्री. और यहाँ पे सबसे पहले जो पर्सन है वो प्लेन के टॉप मोस्ट पोर्शन से नीचे की ओर यहाँ पे ट्रेवल कर रहा है. इसकी जो स्पीड है ये 5 मीटर पर सेकेंड है. क्योंकि यहाँ पे 37 डिग्री के इंक्लाइंड प्लेन पे मूव कर रहा है तो इसकी जो वेलोसिटी होगी इसको हम दो कंपोनेंट कर सकते हैं. यानी वी कैन राइट हियर वेलोसिटी ऑफ मैन कैन बी रिटन एज, इसको हम VBM से यहाँ पे इंडिकेट करेंगे. इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक हॉरिजॉन्टल दूसरा वर्टिकल. तो यहाँ पे अगर हम इसके दो कंपोनेंट बनाएं तो ये एंगल बनेगा 37 डिग्री. उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये भी 37 डिग्री बनेगा. तो ये जो कंपोनेंट आएगा इट विल बी 5 cos 37 डिग्री, और जो वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा इट विल बी 5 sin 37 डिग्री. क्योंकि यहाँ पे जो 37 की वैल्यू होती है कॉस और साइन के टर्म में हम इसको राइट डाउन कर सकते हैं. इसको इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं. ये आ गया हमारे पास एंगल 37. इसके करस्पॉन्डिंग जो रेशियो बनता है साइड का इट इज गिवन एज 3. ये 4 हो जाएगा और ये 5 के बराबर हो जाएगा. तो जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इसकी वैल्यू आ जाएगी 5 इंटू कॉस 37 की वैल्यू हो जाएगी 4/5 के बराबर. इट विल बी 4 मीटर पर सेकेंड. और जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये आ जाएगा 3/5 मल्टीप्लाई करके, दैट इज 3 मीटर पर सेकेंड. तो हमारे पास जो मैन की वेलोसिटी है इसके दो कंपोनेंट हमने बना लिए. एक तो लेफ्ट हैंड साइड बन रहा है, दूसरा डाउनवर्ड साइड. यानी जो हमारे पास डायरेक्शन आएगी दोनों नेगेटिव आएगी. सो वी कैन राइट इट विल बी -4 I कैप माइनस 3 J कैप मीटर पर सेकेंड. दिस विल बी फर्स्ट इक्वेशन. नाउ इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो जो पर्सन यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसको जो वेलोसिटी फील हो रही है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फील हो रही है. तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारे पास जो रेन है वो किसी ना किसी एंगल पे यहाँ पे मूव कर रही होगी. तभी जाके यहाँ पे हमारे पास ये पॉसिबिलिटी बन सकती है कि जो यहाँ पे पर्सन है उसको जो रेन है वो वर्टिकल डायरेक्शन में फील होगी, क्योंकि दोनों ही मोशन की कंडीशन में है. तो यहाँ पे अगर हम माने ये वेलोसिटी ऑफ रेन है और ये एंगल यहाँ पे थीटा बना रहा है, तो इसकी जो वेलोसिटी के कंपोनेंट है हम इसको यहाँ पे A कंसिडर कर सकते हैं और इसको B कंसिडर कर सकते हैं. तो जो वेलोसिटी ऑफ रेन आएगा हम इसको यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बी गिवन एज, तो हमारे पास यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा A I कैप, क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस में तो पॉजिटिव साइन के साथ. और जो क्योंकि रेन हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में ले रहे हैं तो इसका नेगेटिव साइन हम यूज करेंगे, दैट विल बी माइनस ऑफ B J कैप. दिस विल बी इक्वेशन नंबर सेकंड. क्योंकि जो पर्सन है उसको जो रेन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फील हो रही है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन विल बी वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन. तो जो रेन की वेलोसिटी है इट इज A I कैप माइनस B J कैप माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन आ जाएगा हमारे पास -4 I कैप माइनस 3 J कैप के बराबर. तो अगर हम इसको सॉल्व करें यहाँ पे तो ये आ जाएगा A प्लस 4 I कैप, और ये आ जाएगा माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा. हम इसको अगर यहाँ पे माइनस साइन कॉमन ले लें तो हमारे पास ये बनेगा माइनस J कैप B माइनस 3 के बराबर. नाउ अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन यहाँ पे हमारे पास क्योंकि जो पर्सन है उसको जो रेन फील हो रही है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फील हो रही है. इसका मतलब यहाँ पे जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा दैट शुड बी इक्वल टू 0.
वो हमारे पास यहाँ पे 0 हो जाएगा। सो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का मतलब ये हो गया कि हमारे पास जो आई कैप का कोफिशिएंट होगा वो 0 हो जाएगा। सो वी कैन राइट a + 4 = 0। तो a की जो वैल्यू है दैट कैन बी रिटर्न एज -4। तो यहाँ पे जो रेन है इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये -4 मीटर/सेकंड के बराबर आ जाएगा। दूसरा, यहाँ पे हमारे पास जो सेकंड केस दे रखा है उस सेकंड केस में जो पर्सन है या जो मैन है ये इंक्लाइंड प्लेन में अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो जो ये अपवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे मूव करेगा, इस पर्टिकुलर केस में हम यहाँ पे अगेन वेलोसिटी के दो कंपोनेंट करेंगे। सेम स्पीड से ये चल रहा है। ये कंपोनेंट आ जाएगा 5 cos 37 डिग्री और ये कंपोनेंट आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 5 sin 37 डिग्री के बराबर। तो जैसा अभी हमने पहले कैलकुलेट किया था, cos 37 की वैल्यू हो जाएगी 4/5 मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा हमारे पास 4 मीटर/सेकंड के बराबर। और यहाँ पे अगर हम इसको कैलकुलेट करें वर्टिकली तो ये आ जाएगा 5 × 3/5, ये आ जाएगा 3 मीटर/सेकंड के बराबर। इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास जो रेन फील हो रही है अगेन दैट इज मेकिंग एट एंगल ऑफ थीटा = tan इनवर्स 7/8। तो जैसे हमने पहले डिस्कस किया था इस पर्टिकुलर केस में भी हम सेम वैसे ही कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ मैन। सबसे पहले अगर हम इसको कैलकुलेट करें इट विल बी गिवन एज Vm = 4 I कैप + 3 J कैप। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम बात करें वेलोसिटी ऑफ रेन की, तो जैसे हमने पहले कैलकुलेट किया था ये तो सेम रहेगा क्योंकि इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा A I कैप - B J कैप के बराबर। इस पर्टिकुलर केस में जो रेन की वेलोसिटी होगी मैन के रिस्पेक्ट में, इसको अगर हम अगेन कैलकुलेट करें इट विल बी वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। तो रेन की जो वेलोसिटी है अगर उसमें से हम यहाँ पे मैन की वेलोसिटी को माइनस कर दें तो ये आ जाएगा A - 4 I कैप। हमने यहाँ पे सीधे जो सिमिलर कोफिशिएंट है उनको माइनस कर दिया, माइनस जो यहाँ पे हमारे पास J कैप का कोफिशिएंट बनेगा अगर हम इसकी बात करें तो ये आ जाएगा -B + 3 के बराबर। नाउ इस पर्टिकुलर केस में अगर हम ऑब्जर्व करें तो जो मैन है उसको जो रेन फील हो रही है अब की बार वो थीटा = tan इनवर्स 7/8 पे हो रही है। और जो यहाँ पे रेन की हमने वेलोसिटी निकाली है विद रिस्पेक्ट टू मैन, उससे अगर हम यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करें दैट विल बी कोफिशिएंट ऑफ J कैप डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ I कैप। तो ये आ जाएगा हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ J कैप इज -B + 3 के बराबर एंड इट विल बी डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ I कैप दैट इज A - 4। नाउ यहाँ से अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमारे पास जो tan थीटा की वैल्यू है अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन ये 7/8 यहाँ पे हमारे पास दे रखी है। एंड वी नो दैट जो A की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी दैट वाज -4 मीटर/सेकंड। तो यहाँ से हम अगर इसको कैलकुलेट करें इट विल बी -B + 3 डिवाइडेड बाय -4 एंड दिस विल बी इक्वल टू 7/8। तो ये आ जाएगा 4 4 8 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा एंड इट विल बी B + 3 = 7। तो जो B की वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी 4 मीटर/सेकंड। नाउ यहाँ पे हमें जो रेन है इसकी वेलोसिटी फाइंड आउट हो चुकी है। इसके दो कंपोनेंट हम फाइंड आउट कर चुके हैं। एक तो आ गया A I कैप - B J कैप। तो A की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी दैट वाज -4, तो ये आ जाएगा -4 I कैप। और जो हमने यहाँ पे B की वैल्यू कैलकुलेट की दैट इज 4 मीटर/सेकंड। तो ये आ जाएगा -4 J कैप के बराबर। क्योंकि हमें यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है तो मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ I का स्क्वायर, यानी हमारे पास आ जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर और इसको कैलकुलेट करने पे आ जाएगा 16 + 16 दैट इज 32 मीटर/सेकंड। यानी जो रेन है ये हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 32 मीटर/सेकंड की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। यानी हमारे पास जो रेन है ये स्क्वायर रूट ऑफ 32 मीटर/सेकंड को रिप्रेजेंट करेगा। सो वी कैन से द स्पीड ऑफ द रेन इज स्क्वायर रूट ऑफ 32 मीटर/सेकंड। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। होप ऑल यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।